आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आज की वीडियो बड़ी ही ख़ास है। इस्तग़फ़ार के हवाले से है। बेशक हम इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन इस्तग़फ़ार को किस तरीक़ा से करना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए कि लोग सालों सालों इस्तग़फ़ार करते हैं, लेकिन तरीक़ाकार गलत होता है जिसकी वजह से उनकी मुरादें, हाजात पूरी नहीं होती हैं। इंशाअल्लाह इसमें बहुत सारे ईमान अफ़रोज़ वाक़यात भी आपसे ज़िक्र करूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। हो सकता है कोई आपकी ज़िंदगी से रेलेवेंट कोई वाक़या हो या आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई मसला हो, जिसका आपको इसमें हल मिल जाए। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो ज़िक्र करूँगी उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मज़ीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफ़िकेशन का बटन है, उसको भी ज़रूर प्रेस करें। इस्तग़फ़ार की बरकत के हवाले से चंद आपसे ईमान अफ़रोज़ वाक़यात जिनसे लोगों ने फ़ायदा उठाया वो मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। इमाम अहमद बिन हंबल का वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सफ़र कर रहे थे। रात हो गई तो इन्होंने एक मस्जिद में क़याम करना चाहा, मगर दरबान ने इजाज़त ना दी। वो मस्जिद के सहन में सो गए तो दरबान ने इन्हें बाहर निकाल दिया। करीब ही एक नान बाई रोटी बनाने वाला था। इसने इमाम अहमद को अपने पास रहने की जगह दी। इमाम अहमद ने देखा कि वो मुसलसल इस्तग़फ़ार कर रहा है। इन्होंने पूछा, क्या तुमने इस्तग़फ़ार की कोई ख़ास बरकत देखी है? नान भाई ने जवाब दिया, मैं जो भी दुआ मांगता हूँ अल्लाह कबूल कर लेता है। बस एक दुआ बाकी है कि इमाम अहमद बिन हंबल से मुलाकात हो। ये सुनकर इमाम अहमद बिन हंबल रो पड़े और कहा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। मैं ही इमाम अहमद बिन हंबल हूँ। एक मुसाफिर की मुश्किल आसान हुई। एक शख्स सफ़र के दौरान रास्ता भूल गया और पानी की किल्लत की वजह से मरने के करीब था। इसने अल्लाह से मुआफ़ी मांगना शुरू की कि अचानक एक काफ़िला वहाँ पहुँचा और इसे बचा लिया। वालिदैन की नाराज़गी ख़त्म हो गई। एक नौजवान के वालिदैन इससे सख्त नाराज़ थे। वो मुसलसल इस्तग़फ़ार पढ़ता रहा। कुछ ही दिनों बाद वालिदैन का दिल नरम हो गया और वो इससे मोहब्बत से पेश आने लगे। मुलाज़मत की परेशानी ख़त्म हो गई। एक शख्स को कई साल तक अच्छी मुलाज़मत नहीं मिल रही थी। किसी ने इसे रोज़ाना 500 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ने का कहा। 1 महीने में इसे बेहतरीन नौकरी मिल गई। एक जेल में कैदी की रिहाई। एक बेगुनाह शख्स को जेल में डाल दिया गया था। इसने हर रोज़ इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। कुछ अरसे बाद हुक्काम ने इसकी रिहाई का ऐलान कर दिया। इस्तग़फ़ार का तरीक़ाकार मैंने आपसे ज़िक्र किया। अब जितनी बड़ी आपकी मुश्किल है, आप उसके हिसाब से इस्तग़फ़ार को बढ़ाइए। ज़्यादा परेशान हैं तो 1000 मरतबा, कम परेशान हैं तो 500 मरतबा। अगर आप वैसे ही अल्लाह से हर वक़्त अपनी करम नवाज़ियों के हवाले से सवाल करना चाहते हैं तो रोज़ाना 100 से 70 मरतबा इस्तग़फ़ार लाज़मी करें, क्योंकि मर्ज़ जितना बढ़ा हुआ हो तो डॉक्टर उसके हिसाब से ही जो है वो दवाई सजेस्ट करता है। तो अगर आपकी परेशानी ज़्यादा है तो रोज़ाना 1000 मरतबा तहे दिल के साथ बताए गए तरीक़ाकार के मुताबिक इस्तग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी को ज़रूर ख़त्म फ़रमाएँगे। इस्तग़फ़ार एक ताकतवर इबादत है जो ज़िंदगी के हर मसले का हल है। ये गुनाहों की मुआफ़ी, रिज़्क़ में बरकत, बीमारियों से निजात, दिल के सुकून, मुश्किलात से निकलने का ज़रिया है। हमें हर हाल में इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत और इसके फ़वाइद कुरान और सुन्नत में बहुत अहमियत के हामिल हैं। इस्तग़फ़ार न सिर्फ़ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है, बल्कि ये रिज़्क़ में बरकत, परेशानियों से निजात, दिल के सुकून का सबब भी बनता है। दरअसल इस्तग़फ़ार की फ़ज़ीलत के मुतालिक 15 अहम नुकात और वाक़यात बयान किए गए हैं। गुनाहों की मुआफ़ी के हवाले से अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाते हैं, और वो जो बुरे काम करें या अपनी जानों पर ज़ुल्म करें, फिर अल्लाह को याद करें और अपने गुनाहों की मुआफ़ी माँगें तो अल्लाह इन्हें बख्श देता है। ये सूरह आल इमरान की आयत नंबर 135 है। रिज़्क़ में बरकत के हवाले से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया, अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत मुआफ़ करने वाला है और तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश भेजेगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। सूरह नूह की आयत नंबर 10 से 12। परेशानियों से निजात के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह इसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और इसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से इसका गुमान नहीं होता। अबू दाऊद की ये हदीस है। दिल की सफाई के लिए इस्तग़फ़ार दिल को नर्म करता है और अल्लाह के करीब कर देता है।
गुनाहों की धुलाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह करने के बाद जो शख्स इस्तगफार करे वो ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही ना हो। आफात से हिफाजत के लिए इस्तगफार बंदे को आफात और बलाओं से महफूज रखता है। अजाब से निजात। कुरान मजीद में आया है, और अल्लाह इन पर अजाब नहीं करेगा जब तक वो इस्तगफार करते रहेंगे। सूरह अनफाल आयत नंबर 33। अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को पसंद करता है जो गुनाहों से तौबा और इस्तगफार करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 202। सुकून और राहत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तगफार करता है इसके दिल को सुकून और राहत नसीब होती है। शैतान की मायूसी। शैतान को सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त होती है जब बंदा इस्तगफार करता है। नेक अमाल में इजाफा। इस्तगफार नेक अमाल को बढ़ाता है और इनमें बरकत डालता है। मुश्किल के वक्त में आसानी। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुसीबत में इस्तगफार करता है अल्लाह इसे आसानी अता फरमाता है। सेहत में बरकत। इस्तगफार बीमारियों से शिफा है और सेहत में बरकत का जरिया है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या जिक्र किया जाता है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास 3 लोग आए। एक ने कहा बारिश नहीं हो रही, दूसरे ने कहा गुर्बत है, तीसरे ने कहा औलाद नहीं। आपने सबको इस्तगफार की तलकीन की और सूरह नूह की आयत पेश की। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में कहा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस दुआ और इस्तगफार के बाइस अल्लाह ने इन्हें निजात अता फरमा दी। इस्तगफार करने का तरीका बहुत ही आसान है, सादा है, लेकिन हम इस्तगफार करने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि हम इस तरह से नहीं मांगते अल्लाह से। इस्तगफार का तरीका बहुत आसान है। इसमें बंदा अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगता है, अपने दिल की नदामत और अल्लाह की रहमत पर भरोसे के साथ तौबा करता है। और इस्तगफार का जो मुकम्मल तरीक़ाकार है वो ये है कि दिल में नदामत महसूस करें। इस्तगफार करने के लिए सबसे पहली शर्त ये है कि बंदा अपने गुनाहों पर दिल से शर्मिंदा हो और अल्लाह के हुजूर अपने गलतियों का एतराफ़ करे। दिल में ये इरादा करे कि दोबारा इन गुनाहों को नहीं दोहराएगा। वुज़ू करें या तहारत हासिल करें, अगर मुमकिन हो तो वुज़ू करके अल्लाह की बारगाह में पाकीज़ा हालत में हाज़िर हों। अल्लाह के हुजूर आजिज़ी इख्तियार करें। नमाज या बग़ैर नमाज के किसी भी वक्त अल्लाह के हुजूर बैठें। दिल की गहराई से अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। अल्फाज का इंतखाब कौन सा होना चाहिए, कौन सा इस्तगफार करें। लोग पूछते कौन सा इस्तगफार करें। आप कोई भी आसान कलिमात इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन कलिमात में से जो आप चाहें आप वो पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बि इग़फ़िरली वरहमनी वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। यह जो यूनुस वाली दुआ वो ये पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये पढ़ सकते हैं। इखलास के साथ आप दुआ कीजिए। दुआ का तरीक़ाकार भी ये होना चाहिए कि इखलास से मांगें। इस्तगफार के साथ अल्लाह से अपनी हाजात और परेशानियों के हल के लिए दुआ करें। यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ और तौबा ज़रूर कबूल फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से 100 मरतबा इस्तगफार करते। हमें भी कसरत से इस्तगफार करना चाहिए। आप दिन में मुख्तलिफ औकात में ये जिक्र करें, सुबह शाम में कर लें, नमाज के बाद कर लें, रात को सोने से पहले कर लें। इस्तगफार एक मुसलसल अमल है। इसके लिए वक्त और जगह की कोई कैद नहीं है। ये अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करने का बेहतरीन ज़रिया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह से ज़रूर जो है वो हमारी हौसला अफ़ज़ाई किया करें। उसके अलावा आपके कोई मसाइल हों, आपकी कोई दुआएँ हों, उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। क्या पता कौन अल्लाह का वली आपकी दुआ पढ़ आमीन कर दे और आपकी दुआ जो है कबूलियत के दर्जे को पहुँच जाए। इजाज़त चाहूँगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफ़िज़।